कल्याण चौबे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो परेशानियों में हैं। उन पे कई तरह के गंभीर आरोप लगे। वो भाजपा के नेता भी हैं। 2019 में भाजपा ने उन्हें कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा चुनाव में उतारा था, लेकिन वे हार गए। 2022 में मानिकतला से चुनाव लड़ा उन्होंने विधानसभा का। उस चुनाव में भी उन्हें शिकस्त हुई और कुछ मामलों को लेकर वो कोर्ट गए। लेकिन इस बीच 2022 में ही ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जब चुनाव हुआ तो आश्चर्यजनक तौर पर उन्होंने अपने ही टीम के कभी साथी रहे मशहूर फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया को बड़े अंतर से हराया। 34 में से 33 वोट उन्हें मिले और सिर्फ एक वोट बाईचुंग भूटिया को मिला। ये हैरत में डालने वाला निर्णय यानी फैसला था या वोटिंग थी। वो कल्याण चौबे आईओ के भी पदाधिकारी हैं, लेकिन वो पैसों के लेन देन को लेकर, प्रसारण के मामलों को लेकर, टीवी राइट्स को लेकर और हितों के टकराव को लेकर कई तरह के विवादों में लगातार घिरे रहे। मानिकतला में अभी अभी उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में देर की वजह भी चूँकि कल्याण चौबे ने जो साधन पांडे थे जिनका निधन हुआ, जिनके बाद उपचुनाव हुआ, उनके खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की थी कि पोलिंग में वोटिंग में इलेक्शन के दौरान धांधली हुई। लेकिन इसके बाद वो जिस तरह से उन्होंने पूरी कार्रवाई में रुचि नहीं ली, इस पर उन्होंने हाई कोर्ट ने हड़काया भी, अदालत ने उन्हें हड़काया भी कि अगर उन्होंने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई तो उन्हें दोनों पदों से निरस्त भी किया जा सकता है। लेकिन ख़ास के AIFF में जो इस तरह का भी अलग तरह का एक विवाद चल रहा है और एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन जो भारत में AIFF को फंड भी करती है, वो लगातार सारी मॉनिटरिंग कर रही है और कल्याण चौबे के खिलाफ जांच भी कर रही है कि उन्होंने फंड का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया। जाहिर है कि कल्याण चौबे बुरी तरह फंसे हुए हैं। न सिर्फ इन मामलों में, पैसों को लेन देन के मामले में उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे। मनमानी ढंग से AIFF को चलाने का आरोप लगा और उनकी निजी ज़िंदगी में भी बहुत सारे विवाद हैं जिनका जिक्र करना यहाँ बहुत मानी नहीं रखता है। लेकिन अभी AIFF के सेक्रेटरी जनरल शाहजी प्रभाकरन ने उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने वीडियो जारी करके जो आरोप लगाए, ख़ास के मानिकतला उपचुनाव में, यहाँ फिर वो हार गए। उस उपचुनाव में भी वो हार गए। उन्होंने जो हितों का टकराव की बात करें, कुछ फ़ोन कॉल जो उनके वायरल हुए इस चुनाव के दौरान कि उन्होंने कुछ लोगों को ये प्रलोभन दिया कि मेरे पक्ष में काम कीजिए, हम फुटबॉल फेडरेशन में आपको जगह देंगे। तो एक गंभीर मामला है और इस गंभीर मामले पे शाहजी प्रभाकरन ने जो कुछ भी कहा है इसे आप देखें और सुनें, क्योंकि इससे नुकसान फेडरेशन में हितों का टकराव होगा और या पदाधिकारियों के बीच के टकराव से ज़्यादा नुकसान भारतीय फुटबॉल का हो रहा है। और इसके बारे में कल्याण चौबे को भी सोचना चाहिए, क्योंकि कभी वो भी भारतीय टीम के हिस्सा रहे, भारतीय टीम के गोलकीपर रहे, लेकिन इन दिनों वो AIFF में फुटबॉल में दिलचस्पी कम ले रहे हैं, रियासत में दिलचस्पी ज़्यादा ले रहे हैं। आज मैं आप सबके सामने एक गंभीर विषय को रखना चाह रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बड़ी गंभीरता से लेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष मिस्टर कल्याण चौबे जी ने हाल ही में एक पत्रकार को बयान देते हुए कहा कि उनको कार्य करने नहीं दिया जा रहा, उनके कार्य में बाधा डाला जा रहा है। और वो कहते हैं कि अंदर से ही लोग बाधा डाल रहे हैं ताकि वो कामयाब ना हो पाए। तो ये जो कहना उनका बहुत गंभीर है और इसको गंभीरता से लेना होगा और उनसे पूछना होगा कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बातें कही है और ऐसे कौन है जो उनके कार्य को रोक रहा है और ऐसा कौन सा कार्य था जो रोका गया, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। जो फुटबॉल की संस्था है उस पे दाग लगता है और वो अध्यक्ष के कारण उनको ऐसा कहना कहाँ तक सही है, ये सवाल तो बनता है। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय जो उन्होंने अपने इलेक्शन के समय कलकत्ता में अपने
विरोधी दल के नेता को फोन करते हुए कहा कि आप मुझे सहयोग करेंगे, आप मुझे हेल्प करेंगे तो आपको मैं कोई पद दिला दूंगा फुटबॉल में, स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में। अगर उन्होंने ऐसा कहा और ये सत्य है, फोन कॉल जो रिकॉर्ड किया गया था और सारे मीडिया में इसको प्रस्तुत किया गया था और बहुत से विश्लेषण हुए इस वार्तालाप पे, तो उनका कहना, उनका ये पेश करना, एक तरह से प्रलोभन करना कि आप मुझे मदद कीजिए, मैं आपको फुटबॉल में कुछ पद दिला दूंगा, ये सरासर जो है अपने पद का दुरुपयोग है। और इसको फुटबॉल के सभी लोग जो आज फुटबॉल से जुड़े हैं और जो खासकर जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में पदाधिकारी हैं, उनको गंभीरता से लेना चाहिए। उनको ये पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कैसे कहा और उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनके इस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक बड़ा मैसेज जाए कि आप अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकते। ये सरासर एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। हमें कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करना चाहिए। अगर ये सच है तो इसकी सच्चाई पे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तो यही कहूंगा कि वो सरासर झूठ बोलते हैं, बहुत बार झूठ बोलते हैं। जैसे कि उन्होंने इगोर स्टीमैक के बारे में भी, उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा, मेरे लिए कहा, वो भी सरासर झूठ है। क्योंकि जो भी हुआ है, उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उनको सब कुछ पता था। उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो सच बोले और सच्चे पद पे चले, नहीं तो फुटबॉल को नुकसान हो रहा है और वो फुटबॉल को दिन प्रतिदिन नीचे गिरा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सभी पदाधिकारी जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से जुड़े हैं, उनसे मैं विनती करना चाहूंगा कि ये जो घटनाएं हैं इसको गंभीरता से लें। और मैंने जो चिट्ठी लिखी है 8 जुलाई को सभी मेंबरान को और सभी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स को, उसे गंभीरता से लें और उस पर आप बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें ताकि जो सच्चाई है वो सामने आए और ऐसे लोग फुटबॉल में जो दुरुपयोग कर रहे हैं अपने पद का, उनको इस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ काम करके, तो मैं बता रहा हूं। और लेकिन जो गंभीर बातें हैं, जो फुटबॉल को बिल्कुल नुकसान कर रही है, ये जो 2 चीजें इन्होंने की है, इस पे भी आप कड़े से कड़े कार्रवाई करें और सच्चाई पर पहुंचे। और ये तो ऐसे हैं कि ये माफी भी मांग सकते हैं, पैरों पे भी गिर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं अपने पद को बचाने के लिए, लेकिन पद से बड़ा फुटबॉल है, हमें सोचना पड़ेगा। और फुटबॉल को अगर आगे बढ़ाना है तो सच्चाई के रास्ते पे चलना पड़ेगा। और सच्चे लोग जो फुटबॉल से प्यार करते हैं, फुटबॉल को दिल और दिमाग में रखते हैं 24 घंटे, उनको ऐसे पदों में लाया जाए। जो आज की दशा है उसमें सुधार होगा। हमें जरूरी है कि ऐसे लोगों को फुटबॉल में लाएं जो वाकई में फुटबॉल के प्रति प्रेम करते हैं और फुटबॉल को आगे ले जाना चाहते हैं और फुटबॉल के प्रति अति प्रेम है उनका। और जो लोग फुटबॉल को दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको हमें दरकिनार करने की जरूरत है। और लेकिन ये तो आपका फैसला है, क्योंकि आप उन पदों पे है जहां पे ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं और फुटबॉल को, भारत के फुटबॉल को बहुत आगे देखना चाहते हैं। तो चलो, और मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने जो कर्तव्य है, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको आप पूरी तरह से निर्भय करेंगे और आप फुटबॉल के लिए अच्छा से अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद। ये पता है आप